ठीक हुआ लिखने समझाएंगे? समझाएं? देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। ये यौगिक दिया हुआ है और इसमें तत्व का नाम देना है कि कौन कौन सा तत्व इसमें पाया जा रहा है। तो सबसे पहले है क्या, बुझा हुआ चूना, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद बेकिंग पाउडर और पोटेशियम सल्फेट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बुझा हुआ चूना में क्या क्या है। बुझा हुआ चूना में क्या है, देखो बुझा हुआ चूना का ये सूत्र होता है क्या, CaOH क्या 2। इसमें पाया जा रहा है कौन कौन सा तत्व, इसमें पाया जा रहा है कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। क्या है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या हुआ, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या है, हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन और क्या, पाउडर में क्या क्या है। अच्छा, बेकिंग पाउडर किसको बोलते हैं, खाने वाला सोडा को बोलते हैं। सोडा दो प्रकार का होता था पहले जमाने में, क्या, दो प्रकार का, जिससे हम लोग कपड़ा भी धोते थे पहले, है ना। सोडा से क्या होता था, कपड़ा धोने वाला सोडा अलग होता था, खाने वाला सोडा अलग होता था। जो कि खाने वाला सोडा अभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो खाने वाला सोडा का काम क्या है, खाने वाले चीज में जब हम लोग देंगे तो उसको क्या करता है, फुला देता है पूरा। तो बनिया सब जो है इसका इस्तेमाल करता है, खाने वाला सोडा का, है ना। घर में भी इस्तेमाल होता है इसका। तो खाने वाला सोडा को हम लोग क्या बोलेंगे, बेकिंग पाउडर। इसमें पाया जाएगा क्या, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें 4 गो तत्व पाया जाएगा, कौन कौन, सोडियम, हाइड्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ये 4 गो तत्व पाया जाएगा किसमें, बेकिंग सोडा में। यानी खाने वाला सोडा में कितना तत्व पाया जाता है, 4। कौन कौन, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। उसके बाद है क्या, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में क्या क्या पाया जाएगा, पोटेशियम सल्फेट में क्या पाया जाएगा, ये पाया जाएगा पोटेशियम और पाया जाएगा सल्फर और क्या, ऑक्सीजन, है ना। ये सब तुम लोग को हम बोले थे कि शुक्रवार को लिखाएंगे और ये शुक्रवार को लिखा देंगे, ठीक है। इसका क्या, एटॉमिक नंबर सब, है ना। ये सब तुम लोग को पता नहीं होगा और शुक्रवार को लिखा देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो देखो क्या है, चैप्टर कितना, चैप्टर 4। क्या है कि परमाणु की क्या संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्या, एटम। एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, है ना। एटम को क्या बोलते हैं, परमाणु। इंग्लिश में एटम, हिंदी में परमाणु, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि केनाल किरणें क्या है, केनाल किरणें क्या है। तो केनाल किरणें एक नए प्रकार की धनावेशित विकिरण है जिसकी खोज गोल्डस्टीन ने कितना, 1886 ईस्वी में किया था। कौन किया था, गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक था जो 1886 ईस्वी में इसका खोज किया। किसका, केनाल किरण का, है ना, इसका खोज किया था। और उसका नाम क्या रखा, उसका नाम रखा केनाल रे। क्या रखा, केनाल रे रख दिया। केनाल किरण का नाम क्या है, दूसरा नाम, केनाल किरण का दूसरा नाम केनाल क्रे नहीं, केनाल रे। रे मतलब क्या होता है, रे मतलब होता है किरण, है ना। रे मतलब क्या, किरण। अब जैसे यहाँ से धूप का आ रहा है कोई किरण आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रे बोल सकते हैं। रे इंग्लिश में ऐसे होता है RAY, रे, है ना। रे मतलब क्या, किरण। तो केनाल किरण का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है, गोल्डस्टीन। और कब किया था, 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में किया था। और जब इसका खोज किया उसके बाद इसका नाम रखा क्या, केनाल रे। क्या नाम रखा, केनाल रे। दूसरा क्या है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई आवेश होगा या नहीं। अब बताओ, किसी परमाणु में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो उसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा, बताओ। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, आवेश होगा, नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल मतलब क्या, उदासीन। अब मान लो कि गाड़ी का जो गियर है ना, क्या गाड़ी तो चलाता होगा तुम लोग, हम 2 बार गाड़ी का गियर पीछे दबाए, 2 बार दबाए,
उसके बाद फिर 2 बार आगे दबाए तो गाड़ी गियर में रहेगा कि न्यूट्रल में रहेगा? न्यूट्रल में रहेगा, क्योंकि दो है दोनों बराबर। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी परमाणु में एक के इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन भी है, तो दोनों एक एक है, तो क्या उसमें कोई आवेश होगा? कोई आवेश नहीं होगा। वो क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन मतलब न्यूट्रल होगा। हाँ, अगर इसमें अगर किसी में कम होता या किसी में ज्यादा होता तब उसमें क्या होता? आवेश होता। ठीक है। तो ये लोग गाड़ी चलाता है, गाड़ी में सबसे पहले एग्जाम्पल समझो। गाड़ी में जो होता है गियर, है ना, गाड़ी में एक होता है क्या, आगे अब क्या ये ना होता है। इसको हम क्या किए, 2 बार इसको हम दबाए तो गियर लग गया 2 बार, और फिर 2 बार हम आगे वाले को दबाए तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा ना। अब इसको हम 2 बार दबाएंगे, इसको 1 बार दबाएंगे तो न्यूट्रल रहेगा, गियर में रहेगा। उसी प्रकार यहाँ है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई आवेश नहीं होगा, यानी वह क्या होगा? विद्युत क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन मतलब क्या? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल यानी उदासीन, है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो 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 लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो।